दिया है। नो स्टूडेंट है ना। चलें, जब तक दूसरे बच्चे हैं मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूँ। कुछ चीज़ें थी जो फौजिया को समझ नहीं आ रही थी और एक दो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ जब तक वो। ठीक है राबिया। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा रहा आपका पूरा वीक? असाइनमेंट कैसा लगा? कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आई आपको, कहाँ कहाँ नहीं आई, या आसान था बहुत? ये पूछें कि क्या क्या किया आप लोगों ने। वो तो मैंने देख लिए कारनामे जो जो आपने किए हैं। नहीं, गदा फंसा के कुछ टाइपिंग कुछ इतनी लाइन ठीक नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, नो डाउट, जिसमें सबाहत है, मुबीन है, हिरा है। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया था। हाँ, काफ़ी लोगों के लिए न्यू था, तो मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि इन्होंने बुरा किया था। तो उन्होंने भी अच्छा ट्राई किया था, तो ज़ाहिर सी बात है, न्यू है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा इशू है नहीं। तो उसके असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि आप देखें, आप सीखें कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। तो आप बताएं फौदिया, आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक तो आपका क्वेश्चन था कि वो इमेज नहीं आ रही, और दूसरा आपका टूल आई थिंक काम नहीं कर रहा था ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? एक तो मैं फौजिया का आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो गई नहीं हुई? तो सर आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। और ये स्क्रीन मेरी शेयर? जी जी सर, शेयर हो गई। चलो। हाँ आराम सर। से सीखिए, इस हाँ गिले हाँ शिकवे सना। बहुत है। सर वो, आप इतना टाइम नहीं है क्लास में कि हम गिले शिकवे यहाँ दूर करें। वो फिर हम लाइव बैठ के डिस्कस करते हैं आराम से। लेकिन अपलोडिंग जल्दी करें, बस यही शिकवा है आपसे। यार माजिद, 2 दिन तो मैं कर नहीं सकता, हफ्ता इतवार तो पीर को ही करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, कोशिश करें, मे भी आ जाए टाइम आपके पास। कोशिश मैं कर दूंगा कि कल मैं आज का लेक्चर कर दूं, पर कोशिश, वरना फिर परसों मंडे को मैं कर दूंगा सारे लेक्चर। यस सर, इट्स शेयर्ड। और आसान था सर, हाँ आसान था, वाकई आसान था। हाँ माजिद, कराची तो काफ़ी हॉट हॉट आज, ना पूछा कितनी गर्मी है बाहर। चले, तो ये कुछ क्वेश्चन थे फौजिया के। एक तो क्वेश्चन था कि सर इमेज नहीं आ रही, मैं इमेज कैसे लेकर आऊँ? तो देखें, जहाँ आपने इमेज सेव की है, एक तो जो मैंने आपको सबको मैसेज किया था ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ये आपने मिनिमाइज किया, मैंने इमेज यहाँ रख दिया डेस्कटॉप पे ना, कुछ भी। तो मैंने ये इमेज यहाँ से पकड़ी, मतलब क्लिक किया, और ये देखें यहाँ मूव हो रही है। तो यहाँ मैंने मूव करके यहाँ इलस्ट्रेटर में आके यहाँ ड्रॉप कर दी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है। अगर इससे आपको नहीं होता, आपसे फिर भी इशू होता है क्लिक करने में या ड्रॉप करने में, तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ प्लेस का ऑप्शन है, प्लेस को क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल लेकर आनी है। तो आपने जहाँ भी फाइल सेव किया, जैसे मैंने डेस्कटॉप में सेव की है, यहाँ पर कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। तो मैंने यहाँ पर गया, यहाँ प्लेस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ये आपके पास इमेज आ गई। अब आपको बता रहा है कि आप कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ या जहाँ आपका दिल करे। मुझे यहाँ करनी है तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया सर। अब देखें, जब आप प्लेस करते हैं ना, अच्छा एक और तरीका, जब आप प्लेस करते हैं ना, तो जो मैंने आपको लॉक बताया था कंट्रोल 2, एक तो मैंने कंट्रोल 2 कहा था कि आप करेंगे तो लॉक हो जाएगा, कंट्रोल 2 दबाएंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। एक तो तरीका ये आसान है, शॉर्टकट की है। एक तो ये आसान है, शॉर्टकट की है। सेकंड, ये आपके लेयर्स आ रही हैं, ये रही। आप जब पैनल्स पे जाएंगे तो ये आपके पास लेयर्स आ रही हैं, ऊपर कलर, ये सारे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कलर, ग्रेडियंट, पाथ फाइंडर, सब कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, यहाँ आपके लेयर्स का ऑप्शन आ रही है। तो आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आंख बनी हुई है, और ये ब्लैंक एक स्पेस है, एक स्क्वायर बना हुआ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ताला बन जाएगा। अब ताले पे क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पर मूव नहीं होगा, यहीं पर रहेगा। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर लीजिएगा।
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर वो ड्रॉ नहीं कर रहा टूल, तो ये आपका टूल है थर्ड पे, ये रहा, इजीली आपका यूज कर रहा। अब आपने क्या किया था, आपने यहाँ टूल में जाके ऐड एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया था। अब ऐड एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो कुछ और है, वो हम कल की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे बैठ के कि एंकर पॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता। उसे हम प्लस का यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं। यहाँ देखेंगे तो 3-4 आपको और पॉइंट नज़र आएंगे, डिलीट एंकर पॉइंट नज़र आएगा, एंकर पॉइंट टू नज़र आएगा। तो यहाँ 3-4 ऑप्शन है, तो आपने गलती से ये सेलेक्ट कर दिया, या तो ये सेलेक्ट किया या आपने ये सेलेक्ट कर दिया। तो आप ये सेलेक्ट करेंगे ऐड एंकर पॉइंट, और सबसे ऊपर वाला टूल ये पेन टूल, यहाँ क्लिक करेंगे तो इजीली आपका ये पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको कलर के साथ भी दिखा देता हूँ। ये आपका टूल आ गया एंड ये आपका इजीली ड्रॉ होना शुरू हो रहा है। अब जो आपको ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कीजिए, ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कि सर मुझे एक जस्ट लाइन सेगमेंट चाहिए, उसके बाद मुझे एंकर पॉइंट क्रॉस करना है। अब कैसे, अब मुझे इतनी लाइन चाहिए, यूँ चाहिए। अब सर ये आगे भी मूव करता जा रहा है या एंड नहीं हो रहा, मुझे तो ये एंड करना है। अब यहाँ ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपको इस चीज़ की, इसके आइस के ऊपर जो आईब्रो बने हुए हैं वहाँ पर। अब आईब्रो बनाने के लिए मैं पेन टूल लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने यहाँ पर इसका आईब्रो बना लिया। अब आईब्रो के बाद भी ये आप देखेंगे टूल आगे जा रहा है, मुझे तो आगे चाहिए नहीं, मुझे तो यहाँ पर ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर जो एंकर पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक लाइन बन गई, ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट तब बनता है जब मैं इस एंकर पॉइंट को जहाँ क्लोज कर देता तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये जस्ट एक लाइन बन गई है यहाँ पर आपके सामने, ये लाइन बन गई। दोबारा बता देता हूँ, आप पेन टूल पे गए, आपको आईब्रो बनानी है, एक आपने पॉइंट यहाँ पर लिया, एक आपने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, आपने ये कर्व करके ये आईब्रो बना ली। अभी आगे भी मूव होता जा रहा है। अब मुझे इस मूव को ख़त्म करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, इंटर, तो मेरा एंकर पॉइंट यहीं पर रुक जाएगा और मैं यहाँ पर नई लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा इजीली। यहाँ पर जो मेरा काम था वो ख़त्म हो गया। अब ये आपको कहाँ का ज़रूरत पड़ेगी, एक यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, एक यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, एक ये छोटा ये देख रही लाइन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर है या यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। क्लियर है। जी रिफत बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सही जो ट्राई किया कि कर्व मुझसे नहीं हो रहा, कर्व की शेप मुझसे ड्रॉ नहीं हो रही। मैंने बहुत बार ट्राई किया, जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ बैक साइड सारी वाइट होती जा रही है। मैंने तो बैक साइड ट्राई किया, मैंने पिक्चर कंप्लीट बना ही नहीं पाती। तो देखिए बैक साइड जो आपका कलर शो कर रही है ना, वो मैं आपको उस दिन भी कहा था कि आप जो फिल कलर है वो आप बंद कर देंगे। फिल कलर कहाँ से बंद होगा, और जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, अब देखें आपके साथ क्या हो रहा है। जब आप पिक्चर ड्रॉ कर रही हैं तो ये हुआ, मैं एक सिंपल पिक्चर बना रहा हूँ। तो देखें ये पीछे एक वाइट एरिया ड्रॉ हो रहा है, ये क्या एरिया है? जी सर। अब देखें ये ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये वाइट एरिया आपका साथ साथ बनता जा रहा है। अब मैंने बताया था लास्ट टाइम कि देखें जब भी आप ड्राइंग करेंगे, जब भी आप वेक्टर बेस काम करेंगे तो अपना फिल कलर बंद कर देंगे। अब फिल कलर बंद कहाँ से होगा, ये रहा फिल कलर, ये ऊपर मेरा फिल कलर वाइट है, ये मेरा आउटलाइन कलर है जो रेड है। अब जब भी मैं शेप बनाऊंगा तो ये जो फिल कलर है वो यहाँ से बंद कर दूंगा। अगर मुझे आउटलाइन कलर बंद करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा, इसको क्रॉस कर दूंगा, और अगर मुझे फिल कलर बंद करना है तो मैं फिल कलर पे जाऊंगा और यहाँ से क्रॉस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब ये आपकी बात आउटलाइन आ गई बनती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के इस मामले पे? जी सवाल फिल ऑन था और मैंने इनको बता दिया। कुछ और क्वेश्चन थे फौजी, आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए? जो 2-3 थे जो आपने मुझसे पूछे थे।
जी सर क्लियर है। चलें जी रिफत, आपकी कोई और क्वेश्चन? बस यही है। चलें, और मुझे आई थिंक राबिया ने कहा था कि सर वो जो आपने कैरेक्टर बनाए थे वो ज़रा एक दफ़ा आप ड्रॉ करके बता दें, तो वो आसान थे राबिया, इतने मुश्किल है नहीं। मैं आपको एक कैरेक्टर बनाकर दिखाता हूँ, देखें, बाकी आप फिर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। आज मैं आपको कलर और ग्रेडियंट बताऊंगा कि कलर किस तरह देते हैं और ग्रेडियंट किस तरह बनाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया ज़रा उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इशू आ रहा है। तो ये डेस्कटॉप मेरा, और कहाँ रखे थे मैंने, ये कैरेक्टर आ गया, ये उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए तो यहाँ पर आ गए। इनको थोड़ा मैंने यहाँ से छोटा छोटा कर दिया। आर्ट वर्क जितना मुझे चाहिए मैंने उतना आर्ट वर्क ले लिया, Ctrl+2 से मैंने इसे लॉक कर दिया। अब मैं ये कैरेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देखें, एक तो ये जो पार्ट है वो तो आसान है, वो तो जस्ट एक सर्कल बना हुआ है, ये आपने सर्कल लिया, सॉरी, ये आपने सर्कल लिया और ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब पीछे आपका शेप बना हुआ है तो आप पेन टूल लेंगी, आपका शेप यहाँ से स्टार्ट, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ब्रेक करने का बताया था, अगर आप इसको इस तरह जाने देंगे तो आपको तंग करेगा, तो आप ऑल्ट प्रेस करके या क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका एंकर पॉइंट क्लोज हो जाएगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पढ़ना। तो ये रहा, और फाइनली आपका ये रहा। अब मुझे ऑब्जेक्ट पूरा बनाना है तो मैंने प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर आप मैंने आकर क्लोज कर दिया। जब मैं क्लोज करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे ये बताएगा, एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट अब क्लोज हो रहा है, एक पूरी शेप का कंप्लीट बन रहा है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। चलो हो गया ना क्लोज, ठीक। चलो अब सेकंड बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर ऑल्ट प्रेस किया यहाँ तक, हमने इसको रोक दिया, यहाँ तक लिया है, यहाँ तक लिया है। इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट बना देता है, शेड अलग बना देता है और आपका हाथ वगैरह अलग बना देता है। सर जूम करीब करने की दूर करने की कोई शॉर्टकट एक बार रिपीट कर देंगे? मैंने आपको बताया था उस दिन, Ctrl+ से आपका जूम इन होगा, Ctrl- से आपका जूम आउट होगा, Ctrl+ से जूम इन, Ctrl- से जूम आउट। और प्लस है आपकी आवाज कट रही है। कंट्रोल। और सर अगर जैसे लाइन हमसे गलत ड्रॉ हो जाती है तो उसको पैक करने के लिए Ctrl+Z मैंने यूज किया था, वो वर्क नहीं कर रहा था। करेगा Ctrl+Z 100%। ये देखें Ctrl+Z कर रहा हूँ, ये कर रहा है। अब वापस नहीं आ सकता, अब गया तो गया, वापस के लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको वापस जाने के लिए, रिवाइंड करने के लिए आपको Ctrl+ आपका चल जाएगा, ना चले तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। चले, ये आपका ये बना, मैं पूरा शेप बना देता हूँ। चलो बाद में इसको लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका पूरा एक कैरेक्टर बन गया। अभी 6 लाइनें में रह गई तो हम दोबारा पेन टूल ले लिया, उसको एक लाइन हमने यहाँ से लेकर
यहाँ ड्रॉ कर ली, एंटर दबाया तो मेरी लाइन यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। एक मुझे लाइन यहाँ तक चाहिए तो एंटर दबाया खत्म हो गई। एक लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक खत्म हो गई। एक लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो सेम एंटर दबाया तो यहाँ पर आपको एंड हो गया। एक लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो एक लाइन मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ कर दिया। जी जी बोलिए। सर आप एंड इंटर से कर रहे हैं? जी एंड में एंड जी इंटर से कर रहा हूँ। तो अब ये कैरेक्टर हमारा है वो है ऑरेंज कलर का। तो देखा वैसे असूलन तो ये सारे पार्ट अलग बनते हैं, अभी हम बनाएंगे सोनिक को ना, तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह करेंगे। बाकी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो मैंने कहा था सिंपल, जितना सिंपलिसिटी से आपका बन सके उतना सिंपल बना दें। अब ये मेरे पास एक बन गया अपना कैरेक्टर, मैंने उठा के इसे यहाँ रख दिया। अब जो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने उठा के ऑरेंज कलर दे दिया। ठीक है, और ये आउटलाइन मेरी ब्लैक है, तो जो आउटलाइन मेरी है वो मैंने सेलेक्ट की। सेलेक्ट किस तरह करूँगा, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया, ये सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। तो ये देखिए फिल कलर में ये आपको रेड बता रहा है। अब रेड की जगह मुझे ब्लैक चाहिए तो मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया, तो ये ब्लैक हो गया। और ये आउटलाइन जो पूरी है मुझे ब्लैक चाहिए तो सेम मैंने आउटलाइन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा कैरेक्टर बन गया मेरा। अब ये मेरा फेस है, अब जो पीछे बाल है वो तंग कर रहे हैं आगे सर्कल को, तो मैं क्या करूँगा, सेम इसे मैंने ऑरेंज कर दिया। इसके बाल भी ऑरेंज हैं जी, चलिए ये भी मैंने ऑरेंज कर दिया। अब देखें ये आगे आ गए और ये इसका फेस जो है वो पीछे चला गया। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं अगर पीछे कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल पीछे जा रहा है। तो देखें अगर आपको कम्प्लीटली पीछे करना है, किसी ने मुझे फिलहाल कम्प्लीटली पीछे करना, तो मैंने बालों को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, अरेंज किया और पूरा सेंड टू बैक कर दिया, पूरा का पूरा सेंड टू बैक कर दिया। अगर मैं यहाँ एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मैंने रख दिया एक सर्कल, मैंने यहाँ रख दिया और ये मेरे बाल जो है वो सबसे ऊपर आ गया। इस वक्त कौन आ रहा है, अच्छा हमजा आ रहा है। तो देखें ये जो मेरे बाल है, अब मुझे ये बाल जो है इस सर्कल के पीछे चाहिए, बिल्कुल पीछे नहीं चाहिए। अगर मैं इसे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, अरेंज करके सेंड टू बैक कर देता हूँ, सबसे पीछे चले जाएंगे। अब मुझे चाहिए कहाँ, इस सर्कल के पीछे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, अरेंज के बाद करूँगा मैं बिंग बैकवर्ड। अब देखें अब जैसे मैंने बिंग बैकवर्ड कर दिया तो इस सर्कल के पीछे गया, सबसे लास्ट में नहीं गया। और अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करके अरेंज सेंड टू बैक करता हूँ, सबसे पीछे रह जाता है। तो ये भी हम करते हैं, सोनिक बनाते हैं ना। सोनिक के बाद आपको वो भी बताना है कलर्स और ग्रेडियंट, तो ज़्यादा आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। चलो एक कैरेक्टर बन गया, आसान था राबिया, यहाँ तक कोई इशू, ये तो 2 मिनट में बन गया। आपके असाइनमेंट तो टोटल 15-20 मिनट का असाइनमेंट। सर मैं जब जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जी ये जो मैं सिलेक्ट कर रही थी 3 कैरेक्टर, ये मेरे पेज से बाहर जा रहे थे, बहुत बड़े हो रहे थे। तो छोटा कर दें उसे पकड़ के। तो इसको मतलब नहीं, लैंडस्केप पे पेज नहीं जा सकता, अगर फोटो पे जा सकता है, वो मैंने आपको बताया नहीं। अगर आपको जितना पेज भी ज़्यादा बड़ा चाहिए या कम चाहिए ना, तो देखें ये आपके पास ऑप्शन है आर्ट बोर्ड टूल का, ये नजर आया आपको, दिख रहा है आर्ट बोर्ड टूल लिखा हुआ। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट ओ है, अगर आप शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे तो ये आपको शॉर्टकट की आ जाएगी। ये मेरा आपको माउस नजर आ रहा है, अब ये देखें ये सिलेक्शन टूल नीचे आते जाएंगे तो ये रहा आपके पास आर्ट बोर्ड टूल। नजर आया आपको, नजर आया? तो देखिए अब आपको जितना बढ़ाना है अपना आर्ट बोर्ड, तो यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए, आपको यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा दीजिए, अगर आप ऊपर से बढ़ा दीजिए, अगर आपको कम करना है तो उठा के ये कम कर दीजिए। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे, जितना आपका आर्ट बोर्ड साइज हो उतना आर्ट बोर्ड साइज ले लीजिए। नॉर्मल तो जब आपको इंस्ट्रक्टर देता है वो तो A4 होता है, लेटर साइज में होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें। चलो यहाँ तक किसी की क्वेश्चन है कोई? सर कोई हमजा है ग्रुप में, वो बोल रहा है कि सर को बोलने के कर दिया हमने। सबात कहने की कंट्रोल Z एंड फॉर रीड टू कंट्रोल शिफ्ट। जी सबात यही है। तो अब
सोनिक बनाता, कलरफुल सोनिक बनाता। ये देखिए अगर फुल में मिल जाता है तो ये रहा, चल ये हमने कर दिया ड्रैग एंड टॉप। ये रहा, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना यहाँ तक? सर अभी चेयर। डायरेक्ट पे कैसे लेकर आए? ये इमेज मैंने अभी डायरेक्ट कैसे लेकर आए? अभी तो मैंने सबको बताया था। जी जी मैंने चले यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा अब ये उससे कह रही है अपना क्या कहता है सर मैं थोड़ा क्रोम। अच्छा अच्छा क्रोम में, अब क्रोम से तो ये मैंने यहाँ से पकड़ा, ये जो मैंने इमेज डाउनलोड की है ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखें मूव हो रही है, ये मूव करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक तो तरीका ये है, ठीक है। सेकंड तरीका, अब मैंने सेव क्या किया था मैं जरा देख लूँ, मैंने सेव किया था आई थिंक डाउनलोड में। सर अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो लिंक आ जाती है। हाँ तो वो बता रहा हूँ मैं, अगर वो इशू होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको ना। अब आपने डाउनलोड कर दिया, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, तो अगर आपसे वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके प्लेस का ऑप्शन है ये रहा, प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सोनिक मैंने रखा था डेस्कटॉप पे, तो मैंने सोनिक ये क्लिक किया और प्लेस कर दिया। अब पूछेगा आपसे कि कहाँ प्लेस करना है, मुझे यहाँ प्लेस करना है, उठा के मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब आप कोई भी पिक्चर लेकर आता है, जब आगे डॉक्यूमेंट बनाएंगे या ब्रोशर बनाएंगे या प्रोफाइल बनाएंगे कंपनी की, तो इमेज इस तरह आती हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब आप क्लाइंट के पास भेजते हैं ना तो उनके पास ये पिक्चर ब्लैंक शो रही होती है, तो जब तक ये क्रॉस मार्क होगा इट्स मीन कि ये आपके आर्ट वर्क का पार्ट नहीं है। अगर आप किसी और को फाइल भेजेंगे तो उसके पास ये इमेज नहीं जाएगी। तो आर्ट उसके जो आपकी पिक्चर है उसे आर्ट वर्क करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर एम्बेड का बटन दबा हुआ ये रहा, नजर आया आपको, क्लिक करेंगे, अब आपका ये पार्ट हो गया, अब आपका क्रॉस भी खत्म हो गया और ये आपका आर्ट वर्क का पार्ट भी हो गया। अभी जरूरत नहीं है ज़्यादा इसके उसमें गहराई में जाने की, कि जब हम प्रोफाइल बनाएंगे ब्रोशर बनाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चलें इसको बंद कर दिया, इसको बंद करके हम बनाते हैं इसका फेस। और किसी ने मुझे असाइनमेंट सेंड किया था, उन्होंने तो काफ़ी कर्व यूज़ किए थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं रात में देखूंगा तो फिर बताऊंगा। उन्होंने फिर काफ़ी कर्व, मतलब एक अगर एंकर पॉइंट यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ कर लिया, तो कहीं उन्होंने कर्व नहीं बनाया, उन्होंने सारे एंकर पॉइंट यूँ लिए हैं। मुझे नहीं पता कि उनको क्या इशू है, अगर ऑनलाइन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नॉर्मली ये कर्व किस टेक्निक से आप कर रहे हैं? ये हमसे नहीं हो पा रहा देखें, अब एक सफाई से। ये देखें, एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा, ठीक है, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए, यही चाहिए ना, ये लाइन चाहिए ना। अब ये पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके ये देखें, जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये खुद ही मूव होता जाएगा, आपको कहाँ रखना। अब ये मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि देखें जिस तरह मैं कर रहा हूँ
तो आप तो इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए 1-2 दिन के लिए, उसके बाद आप भी परफेक्ट कर लेंगे एक ही। अगर आपसे एक में नहीं हो पा रहा तो आप एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, थोड़ा कर्व कर लीजिए, एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आप भी मेरी तरह एक ही पॉइंट में पूरा बना, 3 पॉइंट में बना दें। पर एक कल मुझे किसी ने असाइनमेंट जो भेजा था वो कुछ इस टाइप का था, ये देखें, अब वो लाइन थी यूँ इस टाइप का बनी हुई थी वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखूंगा असाइनमेंट तो बताऊंगा। तो इस तरह की लाइन बनी हुई है, या ये देखेंगे लाइन बनी हुई है, तो वो कर्व नहीं है, सिंपल लाइन उन्होंने सेगमेंट बनाकर ट्रेस करके उन्होंने मुझे भेज दिया। तो जितना आप कर्व पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो चलो दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पॉइंट हमने एंड किया, मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इजीली मूव हो जाएगा। मुझे यहाँ तक कर्व करना है, मैंने यहाँ तक कर्व कर लिया, दोबारा ऑल्ट प्रेस किया तो मेरा पॉइंट यहाँ पर बंद हो गया। कौन आ रहा है इस टाइम, कौन आ रहा है इस टाइम? इमरान अहमद राजपूत आ रहा है। तो एक और कर्व चाहिए मुझे यहाँ तक। अब देखें, जब मैं इसका फेस बनाऊंगा ना तो इसके मैं बाजू ट्रेस फिलहाल नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा, जो मैंने आपको उस दिन बताया कि हर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता है। इसके जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जो इसका पूरी बॉडी है वो ब्लू कलर की है, इसके हाथ, इसका फेस, इसका जो जिस्म का हिस्सा या इसका हाथ, तो ये सारे जो हैं वो ब्राउन, लाइट ब्राउन के अंदर है। तो हम एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग ट्रेस करेंगे। चलें, तो ये हमने ट्रेस किया, हम ले गए। अब हमें यहाँ ट्रेस चाहिए, ये रहा, ये रहा। अब देखें, अब इतना ही है, अब नीचे शूज आ गए। अब मुझे नीचे ट्रेस नहीं करना, मैं सिंपल यहाँ पर एक लाइन लूंगा, लाइन लेकर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। कर दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब देखिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से दोबारा तिरछी लाइनें जो भी दिल करेगा मैं अपने हिसाब से ले जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर चाहिए। अब देखें, ये आपको जज करना है कि आपको कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ चाहिए, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ चाहिए। अब ये मेरा जो ब्लू पार्ट था वो मैंने निकाल दिया। अगर मैं इसको भी कलर देता हूँ ब्लू, तो ये ब्लू पार्ट मेरे पास आ जाएगा। देखें, चलो आगे बढ़ाता है। अब इस ब्लू पार्ट के बाद ये मेरे पास इसका कान आ गया, मैंने इसका कान ट्रेस कर दिया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड ये रहा, स्ट्रेट लाइन है, ये रहा। ये पॉइंट लिया, यहाँ से मैंने कर्व कर दिया, ऑल्ट दबा के मैंने पॉइंट को बंद कर दिया। एक और पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर्व कर दिया, यहाँ पर आके मैंने क्लोज कर दिया और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। चले, एक लाइन मुझे ये चाहिए थी। अब जो जितने बच्चों को इशू हो रहा है ये होता है कि सर जो ये लाइन है, अब ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अब ये मुझे यहाँ पर आगे ख़त्म करनी है, यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? तो एक पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ तक है, फिर मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये पॉइंट मैंने बंद कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब काफ़ी सारे ये मूव कर रहा है, बंद नहीं हो रहा, क्या करें? तो भाई कुछ भी नहीं करना, जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर रुक जाएगा। ये कुछ भी नहीं करना आपको। चलें, सेम इस तरह एक लाइन हमारी यहाँ पर है, मुझे एक लाइन यहाँ पर चाहिए, सेम मैंने लाइन बनाई, कर्व कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया, तो ये मेरी लाइन यहाँ पर रुक गई। अब देखें, एक लाइन यहाँ पर है इसे शो करने की, कर्व शो करने की, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर लेके इसे कर्व कर दिया और ये एंटर कर दिया। सेम एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन मैंने रखी और यहाँ पर कर्व कर दिया। इसी तरह एक फेस की लाइन यहाँ पर है, फेस की लाइन मैंने यहाँ पर रखी, इसे यहाँ तक बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो मेरी यहाँ पर लाइन बंद हो जाएगी। अब हम इसके बनाते हैं आंखें, ये होगी इसकी आंखें। ये देखिए, बहुत जगह पर तो आपको कर्व खुद ही बना के देता है। अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ब खुद आपको कर्व बना के दे रहा है। मैंने कहीं भी इसे कर्व नहीं किया, जिसमें माउस यहाँ पर लेकर आया, अब इसने खुद ब खुद कर्व बना कर दे दिया। कहीं कहीं आपको खुद ही शेप बनाकर दे देता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कर्व करने की। पर कहीं कहीं ऐसा 100% नहीं है कि आपको हर जगह कहेगा कि इस तरह बनानी है, कहीं कि आपको खुद ही देगा कि भाई इस तरह बनानी है, तो आपकी लाइन एक्यूरेट रहेगी, आपका कर्व एक्यूरेट रहेगा।
जहाँ जहाँ मेरे कर्व सही नहीं है तो वहाँ पर आप काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 3-4 चीज़ें करनी है आज के दिन में, और अगर हम ये करने बैठ गए तो फिर हमारी पूरी क्लास हो जाएगी पूरी। तो अगर कहीं कहीं मेरे अगर रॉन्ग कर्व भी आ रहे हो तो आप कोशिश करके वो प्रॉपर बना दीजिएगा। ये रहा, यहाँ से फिर यहाँ पर लिख रहे हैं, ये रहा, और ये आके हमारा क्रॉस आ गया। अब देखें ये ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि मुझे वाइट जो ऑब्जेक्ट था वो चाहिए था। अगर मैं ऐसे पूरा फिल कर देता हूँ ये पूरा ब्लू हो जाता इंक्लूडिंग ये आइस। अब मुझे आइस को वाइट को ऑब्जेक्ट देना था, तो उसे अलग ऑब्जेक्ट देने के लिए मैंने पूरा ड्रॉ किया। चलिए अब इसकी आइस अंदर का हिस्सा ड्रॉ करते हैं। तो आप सिंपल शेप पे जाके ओवल लेंगे, ये रहा ओवल। अब मूव तो आपको आ गया होगा, सिलेक्शन टूल पे आप जाएंगे, इसे इजीली मूव कर पाएंगे। ये मूव हो गया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओवल से और सर्कल से फायदा ये होता है कि आपके जो शेप बनते हैं वो एक्यूरेट बनता है। तो ये बन गई कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल जब आप वी दबाते हैं, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये शेप आपका आगे पीछे कहने की पेस्ट हो जाता है। अगर आप यही शेप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ दबाएंगे तो जहां आपका शेप है उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ फायदा क्या होगा, अब देखें मुझे यहाँ आंखों के मिड में ब्लैक एरिया चाहिए, अब एक्यूरेट चाहिए, इसी साइज का चाहिए जिस साइज की हमने आंख बनाई है। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा और से यहाँ पर इतनी आंख उठा के लिया, तो ये मेरा ब्लैक पार्ट बन गया। छोटा यहाँ पर पार्ट है, देख नजर आ रहा है आपको व्हाइट है, तो मैंने एक सर्कल लिया और ये मैंने व्हाइट पर बना दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, ये रहा दूसरी आंख बनाता है। यहाँ पर आगे बंद कर दी एंड फिर हमने ये व्हाइट वाला पार्ट ट्रेस किया, ये ट्रेस किया और ये ट्रेस कर दिया, तो ये हमारा एक व्हाइट वाला पार्ट आ गया। सो आंखें मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट भी है, छोटा सा ब्लैक पार्ट है आइस का, है ना? हाँ है एक छोटा पार्ट, तो चले इसको भी हमने ट्रेस कर दिया छोटे से पार्ट को भी। तो हमारी आंखें कंप्लीट हो गई। अब आते हैं मुंह पे, तो ये पेन टूल उठाया और हमने इसका मुंह बनाना शुरू कर दिया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब देखें जो मैं लाइनें आगे पीछे घुमा रहा हूँ यहाँ करना, वहां सारा काम है सेंड टू बैकवर्ड का एंड फॉरवर्ड का। अब वो कैसे होगा वो हम करते हैं, अभी इसका फेस बनाते हैं। चलें बाकी बस क्या इसका नाक, तो हमने इसका नाक भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा नाक आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा, छोटा सा एक कर्व यहाँ पर रह गया। चले दोबारा हमने ये उठाया, इसके नाक के बीच में एक वाइट पार्ट है, वो हमने वाइट पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अब जो मैं ओवल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एक्यूरेट नहीं बन रहा। तो अगर आप ओवल यूज करेंगे या सर्कल यूज करेंगे तो आपका एक्यूरेट पार्ट यूज होगा। चलिए अब आते हैं अपने माइक पे, ये रहा और हमने यहाँ पर रखा और से क्लिक कर दिया तो बंद हो गया। डिटेलिंग में हम नहीं जाते, जो यहाँ डिटेलिंग है वो हम बाद में कर लेंगे, अभी जितना पार्ट है वो पूरा करता है। चले ये आया और इसका पेट कैसा बना दिया हमने। चले ये पार्ट पेट कैसा बन गया, इसके बाजू ये रहे,
चलो इसका ये बन गया। अब क्या रह गया, एक लाइन यहाँ पर रह गई, उससे हमने लाइन ड्रॉ करके क्या कर दिया, हमारा हाथ रह गया। तो ये रहा, ये रहा। ये आपका हाथ यहाँ पर आ गया, यहाँ पे यहाँ पे। देखिए अब मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो अंदर की लाइन है वो मैंने अभी तक छेड़ी नहीं है। जो मुझे पूरा वाइट पार्ट चाहिए था अभी जस्ट मैंने वो ड्रॉ किया। अब करूंगा मैं अंदर वाले पार्ट ड्रॉ। ये रहा, एक उठा के मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इंटर एक उठा के मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक उठा के मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दी। सेम आपको बता चुका हूँ, लाइन भी एंटर कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्रॉस कर देगा। एक लाइन मुझे यहाँ चाहिए, एक लाइन मुझे यहाँ चाहिए, एक लाइन मुझे यहाँ तक और मुझे यहाँ तक चाहिए, और एक लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, एक लाइन मुझे यहाँ तक चाहिए, एक लाइन मुझे यहाँ तक चाहिए। तो ये आपका पूरा हाथ बन के सामने आ गया। चलिए दूसरा बनाते हैं सेम उस तरह। फिलहाल मैं जस्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये बनाया ऑब्जेक्ट, ये ऑल्ट, अगर आपको ऑल्ट प्रेस करने में इशू हो, जैसे मैंने बताया कि आगे कर्व जा रहा है, तो आप डबल क्लिक भी करेंगे तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर रुक जाएगा। अब आपको जिस तरह, सॉरी हम साथ में हाथ भी बना रहे हैं, मैं जस्ट बाजू बना रहे हैं, हमें जस्ट ये चाहिए फिलहाल जो वाइट पार्ट है। तो आपकी मर्जी है कि आप ऑल्ट प्रेस करें, आपकी मर्जी है आप डबल क्लिक प्रेस करें। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इजीली काम करना लगता है, किस तरह आपको यूज करनी है चीज। चले ये मेरा पार्ट यहाँ तक थोड़ा बहुत टेढ़ा बन गया, जाने देता है फिलहाल। चलिए ये बन गया एंड आपका लास्ट पार्ट बन गया। ये हमारा बाजू, ये रहा। एक लाइन चले यहाँ भी बनानी है तो ये बना देता हूँ। अब क्या रह गया, आंखें बन गई, पेड़ बन गया, बाकी इसके शूज रह गए। तो शूज के लिए देखें फिलहाल जस्ट जो आपको सॉक्स नजर आ रहे हैं, तो हम फिलहाल सॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये सॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन एक्स्ट्रा चाहिए हमें, तो ये हमने लाइन एक्स्ट्रा बना दी। एक लाइन हमें यहाँ चाहिए तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब बनाते हैं दूसरा सॉक्स। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये आ गया और आखिरी आपका ये आ गया। अब कर्व के लिए इसने एक और यहाँ पर लाइन दे दी है, तो हमने यहाँ पे लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन हमने कर्व के लिए यहाँ बना दी। चलिए अब आपके क्या रह गया आगे, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बन गया, बाकी आपके बन गए रह गए। इसको सेव तो कर दो। इसके ऊपर ही कर देता है। अब रह गया हमारे पास आखिरी शूज। ये शूज का हिस्सा बना देते हैं। मुझे चाहिए एक शूज का लाल हिस्सा,
और एक चाहिए मुझे शूज का वाइट हिस्सा। इस टाइम कौन आ रहा है भाई क्लास लेने के लिए, जहाँ हमने आधी कंप्लीट भी कर दिया। तो ये आया, ये आया, हमें वाइट पार्ट अलग ट्रेस करना है तो हमने वाइट पार्ट अलग ट्रेस कर दिया। ये वाइट पार्ट आया और ये वाइट कंप्लीट हो गया। अब नीचे इसका ग्रे पार्ट है तो हमने ग्रे पार्ट भी ट्रेस कर देते हैं। चले क्या याद करेंगे ये अभी, ये हो गया, ये हो गया। अब आखिरी शूज सेम उसी तरह हमने अपना जो रेड पार्ट है वो अलग ट्रेस करेंगे। इसको फिलहाल मैं इससे लेके जा रहा हूँ, मैं जो उसका बेल्ट है वो ट्रेस नहीं कर रहा टाइम ना होने की वजह से, तो उसको हम चलिए वाइट ही रखते हैं। फिलहाल इसको वाइट ही रखते हैं। और ये आपका क्या सबसे लास्ट वाला पार्ट। हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया। आसान था बड़ा यार। अब आते हैं कलर पे। अब इसको उठाकर हमने बना दिया यहाँ पर। अब कलर पे आता है। देखें, मुझे अगर एक्यूरेट कलर चाहिए ना तो मैं कलर पिकर पे जाऊंगा। कलर पिकर कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा, आई ड्रॉपर से। मुझे एक्यूरेट कलर चाहिए। दूसरे कलर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ से स्वेचेस से मिल जाएंगे। आपके पास जो ये पैनल बने हुए हैं, अगर आप कलर पैनल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कलर मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट ये कलर यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्यूरेट कलर चाहिए, जैसे एक्यूरेट कलर यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, जो कलर आपको चाहिए। ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, अब इसके बॉडी का कलर क्या है, मैं ये अपने आई ड्रॉपर पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एज इट इज सेम कलर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आ गया कलर हमारे पास बॉडी का। अब बनाते हैं हम ये कान को हमने पकड़ा यहाँ से, आई ड्रॉपर से हमने इसका कलर सेलेक्ट कर दिया। और ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन कलर हम लास्ट में लेंगे, आखिर में इसको फिल कर देंगे। अब आते हैं आँखों को। आँखों हमने वाइट कर दी। आँखों का जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है वो है ग्रीन में, तो हमने इसे ग्रीन कर दिया। और आँखों के अंदर वाला पार्ट जो है वो ब्लैक है, तो हमने इसे ब्लैक कर दिया। सॉरी, आउटलाइन हम यहाँ से बंद कर देते हैं, आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे तो मैंने बंद कर दिया। ये वाइट है तो मैंने इसे वाइट कर दिया और मैंने इसकी आउटलाइन बंद कर दी। ये मैंने वाइट कर दिया। चले सेकंड, ये भी सेम इस तरह ही। ये वाला हिस्सा हमारा वर्ल्ड है और जो मैंने क्लोज नहीं किया था, क्लोज नहीं किया था, ये ऑब्जेक्ट में क्लोज कर देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ये वाला पार्ट भी सेम मेरा ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन कलर कर दिया। ये वाला पार्ट मेरा आई थिंक वाइट कलर का था या ब्लैक कलर का था। ये वाला पार्ट वाइट कलर का था तो मैंने इसे वाइट कर दिया। और ये वाला पार्ट मेरा ब्लैक कलर का था तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ की तो मैं वो सीधा कर देता हूँ। मैंने सीधा कर दिया और इसे मैंने लाकर यहाँ पर रख दिया। इसके लिए एक पाथफाइंडर का टूल बड़ा आसान है, पर अभी अगर हम जंप मारेंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा।
तो मैंने जल्दी में ट्रेस किया, तो आप अपने हिसाब से इसे अच्छा ट्रेस कर लीजिएगा। चलें अब आगे आते हैं। अब क्या रह गया, ये रह गया माउस वाले हिस्सा। तो हमने ये उठा के आइटोबर्स का कलर हमने ब्राउन कर दिया। हमारा नाक रह गया, नाक का कलर ब्लैक है, तो हमने आइटोबर्स से ब्लैक कलर कर दिया। नाक के बीच में एक छोटा सा शेडो है, तो हमने उसे आइटोबर्स के क्लिक कर दिया। तो ये आपका फेस बन गया। अब क्या रह गया आपका, ये पेट रह गया, ये आपका पेट बन गया। अब देखें, मैं जरा थोड़ा उसको वादा कर देता हूँ, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। तो पूरे जो कैरेक्टर है उसके अंदर डिजाइनर ने क्या यूज किया, आउटलाइन कलर यूज किया। एक तो फिर कलर यूज किया, एक दूसरा आउटलाइन कलर। अब आउटलाइन कलर उसने हर जगह यूज किया, चाहे वो नाक हो, चाहे वो उसके हाथ हो, चाहे वो शूज हो, तो हर जगह उसने डार्क कलर का ब्लू कलर यूज किया। तो हम आइटोबर से डार्क कलर ले लेते हैं। अब डार्क कलर यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं जाऊँगा अपने कलर प्लेट में, ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। क्लियर है? दोबारा करूँ? चलिए दोबारा कर देता हूँ। मुझे ये कलर चाहिए आउटलाइन का, तो मैंने आइड्रोपर लिया, आइड्रोपर से मैंने ये कलर चॉइस किया। ये यहाँ पर आपको शो कर देगा। अब आपने यहाँ से इसे उठाया और यहाँ पर आके रख दिया। चले जी बोलिए, कौन था? वरना तो ये कसरत आप कर रहे हैं, आपसे तो अच्छा कोई कर ही नहीं सकते। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अब इसने पूरे पिक्चर्स के अंदर ना आउटलाइन कलर यूज किया, देख रही हैं? ये डार्क ब्लू है, एक तो ये ब्लू है, दूसरा डार्क ब्लू है। अब मुझे कलर किस तरह चूज करना है, पहले तो मैं गया यहाँ पर अपने आई ड्रॉपर पे, और ये जो डार्क कलर है ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि ये जो आपने कलर सेलेक्ट किया वो आपके पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे हर जगह बार बार चाहिए, तो मैं बार बार अगर आई ड्रॉपर यूज करूँगा तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी या थोड़ा लेट हो जाएगा काम में। तो मैंने आई ड्रॉपर से कलर चॉइस किया, यहाँ से इसे उठाकर इससे पकड़ूंगा। ये जो अब स्क्वायर देख रही हैं इसमें कलर शो कर रहा है, तो ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास ये कलर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या चले अब देखें क्या हो गया। इसकी जो आइस का हिस्सा है वो, और ये जो फेस का हिस्सा वो थोड़ा ख़राब लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, मुझे ये वाला जो पार्ट था वो नीचे रखना था। अब नीचे रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट क्लिक एंड अरेंज। अगर मैं सेंड टू बैक करूँगा तो सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे मुझे चाहिए नहीं, मुझे जस्ट 1-2 पॉइंट पीछे चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा, अरेंज सेंड बैकवर्ड। अब एक हिस्सा पीछे जाएगा, दोबारा अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड, दोबारा अरेंज सेंड बैकवर्ड। इसका शॉर्टकट की मैंने बताया था आपको, कंट्रोल और जो ब्रैकेट वाला बटन होता है कीबोर्ड में, वो शॉर्टकट की है। अगर आप ब्रैकेट खुलने वाला यूज़ करेंगे तो वो नीचे जाएगा, अगर आप ब्रैकेट बंद करने वाला यूज़ करेंगे तो वो ऊपर आएगा। तो देखें, ये अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की तो ये ऊपर आ रहा है, और अगर मैं ब्रैकेट खुलने वाली की यूज़ कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है। तो शॉर्टकट की ये है। और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते, आपको इस तरह जाना है, तो आप सेम जो बताया था मैंने आपको, अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड पे जाएंगे। सेंड बैक करेंगे सबसे पीछे चला जाएगा, नजर ही नहीं आएगा आपको। मुझे 3-4 पॉइंट पीछे करना है तो मैंने 3-4 पॉइंट पीछे कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया आपका फेस। मैंने जो इसकी आउटलाइन थी वो सेलेक्ट की सारी की सारी, ये रही, और मैंने आउटलाइन में जाके इसे दे दिया डार्क ब्लू कलर। तो डार्क ब्लू कलर पास आ गया। क्या एक चीज़ क्या इशू कर रही है, ये देखें, ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन पे ये जो कलर है यहाँ पर फिल नहीं है। तो सिंपल ये क्लिक कीजिएगा, फिल पे जाएं, फिल पे जाके जो कलर हमने चूज़ किया यहाँ पर वो यूज़ करिए। अब देखें फिल से क्या हो गया, जो हमारे पास पीछे नाक का हिस्सा था, सॉरी कान का हिस्सा था, वो छुप गया। अब उसे नजर आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम अरेंज के बाद सेंड बैकवर्ड। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैंने आपको बताया था कि मैं अगर डायरेक्ट कर देता हूँ अरेंज सेंड टू बैक तो सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखा गायब हो गया। मुझे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे करना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्लिक अरेंज और ये सेंड बैकवर्ड। अगर सबसे पीछे करना है मुझे तो सेंड टू बैक कर दूँगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे।
सो अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेम ये कलर चूज़ किया हमने, यहाँ पर आ गया। अब ये आगे आ रहा है पेट के एनिमेशन चाहिए तो हमने अरेंज किया, सेंड टू बैक कर दिया। अब मुझे हाथ का कलर वाइट चाहिए तो मैंने यहाँ पर जाके वाइट सेलेक्ट कर दिया। ये कलर मुझे डार्क ब्लू चाहिए जो मैंने आपको बताया था, जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर से सेलेक्ट किए। सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये एक फिर शिफ्ट दबाएंगे तो ये दूसरी लाइन, सॉरी ये मैंने पहले वाइट कर दिया, और ये लाइन फिर शिफ्ट प्रेस किया तो ये लाइन, फिर शिफ्ट प्रेस किया ये लाइन, फिर शिफ्ट प्रेस किया तो ये लाइन। अब मुझे इसका कलर चाहिए डार्क ब्लू, तो ये डार्क ब्लू आ गया जो हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर रखा था, और ये हमने फिल कर दिया आउटलाइन में। सेम यहाँ भी आउटलाइन मुझे ये चाहिए तो मैंने आउटलाइन में ये कलर हमने आकर रख दिया। ये पता नहीं कैसे रह गया, चलो इसको भी हमने कलर कर दिया। अब देखें इसका जो बाजू आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ गया, मुझे तो पीछे चाहिए था, तो सेम अरेंज और सेंड टू बैक कर दूंगा तो ये पीछे आ गया। यहाँ पर भी आउटलाइन है तो मैंने ये आउटलाइन सेलेक्ट करके इसे ब्लू कलर दे दिया तो इसका ब्लू कलर आ जाएगा। अब देखें बन रहा है इस तरह वैसा। वैसे क्या चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ पर ये कर्व है प्रॉपर बने हुए, क्या ये जो देखें ये कर्व है प्रॉपर बने हुए, इसके एजेस क्लियर है, इसके एजेस प्रॉपर ट्रायंगल टाइप बने हुए। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में जस्ट देखें कि कलर हम किस तरह फिल करते हैं और बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे करते हैं। चले ये हो गया, हमने ये सिलेक्ट कर दिया और इसका कलर भी फिल हो गया। इस पेट में भी आई थिंक आउटलाइन है तो हमने ये आउटलाइन यहाँ पर भी दे दी, इसके लिए भी आउटलाइन कलर हमने ये दे दिया, बाजू के लिए हमने ये दे दिया, हाथ के लिए हमने वाइट कलर दे दिया। ये जो पार्ट हमने अलग बनाए अगर इनको हम लेके जाएंगे तो ये एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे? मतलब ये अलग अलग मूव करेगी ना, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो इसको जॉइंट कैसे करेंगे? वो आगे चल के देखते हैं, अभी इतना तो सीखे। जी सर थैंक यू। वो जॉइंट भी देखते हैं क्या है। चल ये पॉइंट मुझसे गलत बन गया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, कहाँ कंट्रोल ये रहा और ये रहा। सारा अगर आज सी लेकिन तो कल क्या करेंगे, कुछ तो कल भी करेंगे ना बैठ के। तो ये आपका आ गया हिस्सा पूरा, ये क्या आ गया भाई, एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ आ गया, कहाँ घूम रहा है, किस चीज का पार्ट है। हमें तो पार्ट इतना चाहिए। ये रहा, हमने ये क्रॉस कर दिया, ये रहा एंड ये रहा। नहीं चाहिए भाई, ज्यादा चाहिए भी नहीं फिलहाल तो ये आ गया हाथ हमारा। ये आउटलाइन कलर वो हम लेकर आए हैं ब्लू, तो ये सेलेक्ट किया हमने सारे, सेम बता रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करेंगे, सारे प्रेस करते जाएंगे तो ये प्रेस होते जाएंगे, ये रहे सेलेक्ट होते जाएंगे, ये रहे ये रहे ये रहे। और ये हमने आउटलाइन सेलेक्ट करके ऐसे आउटलाइन कलर दे दिया। ठीक है, पूरा बन गया यहाँ तक। नीचे आए शूज पे, अब ये आ गया आपका शूज। शूज में भी सेम जिस तरह के हाथ के कलर इस तरह का बना हुआ, ये रहा हाथ का कलर यहाँ पर आ गया। अब देखें मुझे जो ये हिस्सा था, ये वाला जो इसके सॉक्स बने हुए हैं वो चाहिए टांगों के नीचे। अब किस तरह शो करेंगे, ये शो होंगे कुछ ऐसा, इस तरह पिक्चर्स में है देखा। अब ये लाइन थोड़ी हमने ऊपर रख दी, इसे हमने आउटलाइन दे दी, हमने थोड़ा इसे कर्व कर दिया इसको मिलाने के लिए, इस लाइन से मिलाने के लिए। अब मुझे ये भी ब्लू चाहिए, ये ब्लू चाहिए, ये भी ब्लू चाहिए, और ये मैंने ब्लू सेलेक्ट कर ली। दूसरा इसका पैर अच्छा अंदर जा रहा सॉक्स, ये बाहर है, ठीक है।
अब आगे इस पे ये वाला पार्ट मेरा रेड है तो मैंने इसे रेड कर दिया, और ये वाला पार्ट मेरा वाइट है तो मैंने इसे वाइट कर दिया। अब देखें ये वाला हिस्सा जो शूज का बनाया हमने वो सॉस को तंग कर रहा है, तो सेम अरेंज पे जाऊंगा और सेंड टू पैक कर दूंगा, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। सेम इस तरह ये पार्ट ग्रे कलर का है, मैंने आई ड्रॉपर लिया ऐसे ग्रे कर दिया, तो ये भी आगे सॉस को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो मैं सेम लेफ्ट क्लिक कर करूंगा और सेंड टू पैक कर दूंगा, ये पीछे आ गया इसके। इस सब की आउटलाइन जो है वो ब्लू है, तो मैंने यहाँ पर आके ब्लू सेलेक्ट कर दिया, तो इसकी आउटलाइन भी आ गई। सेम इस तरह ये वाला पार्ट हमारा व्हाइट कलर का है, तो हमने व्हाइट कलर से फिल कर दिया। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेड कलर का है, तो हमने रेड कलर से फिल कर दिया। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो ग्रे कलर का है, तो ग्रे कलर। अब देखें कहाँ तंग कर रहा है, ये पार्ट अजीब गरीब लग रहा है, अब ये देखिए प्रॉपर लग रहा है। अब किसी इसको सही करने के क्या करूँगा, सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है वो उठाकर मैंने सेंड टू पैक कर दिया, अरेंज और सेंड टू पैक कर दिया, सबसे पीछे रह गया। अब सेम किसी ही सेम अब ये जो ये वाइट वाला पार्ट है ये मुझे पीछे चाहिए, तो सेम वही करूँगा, अरेंज एंड सेंड टू पैक कर दूंगा। तो ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। अब ये तंग कहाँ कर रहा है, क्या इसके सॉक्स तने में। अब सॉक्स को मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ये ऐसे थोड़ा मैं आगे ले आता हूँ। चलो ये यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये फिनिशिंग टच है, ये कुछ ये कुछ फिनिशिंग टच है, ये हो गए। एक ही आप देख रहे हैं अगर ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन, ये आप देखें प्रॉपर एक कर्व बना हुआ है। कर्व कैसे बना होगा ये आपको एक हिंट दे देता हूँ, बाद में हम आराम से करेंगे बैठ के। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि होता कैसा है। ये देखें अब पहली लाइन कैसे थी, इस तरह थी, ठीक है। और अगर मैं यूज करता हूँ अपना ब्रश टूल तो देखिए अब लाइन कैसे बन जाती है। वन चाहिए तो देखें अब लाइन देखें कितनी स्मूथ बन गई है, देख रहे हैं। पहले ये थी, पहले ये थी, अगर हमने जब ये यूज किया ब्रश टूल में जाके तो लाइन इस तरह हो गई। देखिए किस तरह स्मूथ आ रही है, देखिए किस तरह स्मूथ आ रही है। ये अगली क्लास है वो हम देखेंगे तो बताऊंगा। अब जैसे इस तरह बताता हूँ, देखें अब ये जो लाइन है जब यहाँ खत्म होगी जाहिर सी बात होती है थोड़ा लगना चाहिए कि लाइन खत्म हो रही है, अभी लग नहीं रही। यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा तो पता चलेगा कि ये लाइन बन होगी। अब उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एरी स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक में जाके हम यूज़ कर लेंगे, सॉरी यूज़ कर लेंगे। तो देखें एक स्मूथ सी लाइन जा रही है, बाद में इसकी सेटिंग कर लीजिएगा इसकी लाइन के हिसाब से, तो लाइन के हिसाब से सेटिंग बन जाएगी। अब जिस तरह ये देखें ये स्मूथ है, ऐसे ये स्मूथ है। और अगर सिंपल अगर लाइन रखेंगे तो ये कुछ इस तरह की नजर आएगी। अब देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये देखिए और ये देखिए। सो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई परेशानी कलर्स में? किसी को कोई इशू कलर्स में? अमदा तुमने उस दिन क्या क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर आपसे क्लास में पूछ लूंगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन था। नहीं इसमें था क्या, तो मैं प्रॉपर बता दूं ना, जुगाड़ क्यों कर रहे हो, प्रॉपर बता देता हूँ। उसका यही था जो आप इसका हाथ सेट कर रहे थे ना बार बार, आपने अपनी टूल बनाया था उसके बाद सेट किया, वो इशू आ रहा था। मतलब मैंने इस तरह किया था, मुझे सेट करना नहीं आ रहा था कैसे सेट बैक जा रहा है। बस वो उसकी हाँ
देखिए इसके लिए एक आसान तरीका, तो अब मैंने तो एक एक चीज़ बनाई है ना, वरना हम क्या करता है, जैसे यहाँ पर मुझे इशू कर रहे हैं ना ये, अब देखें अब क्या होगा अगर मैं इसे भी आउटलाइन लूँगा ना, इस आइस को भी और इससे भी, तो देखें इसकी थोड़ा शेप खराब हो जाएगा। अब करता हूँ ना, ये देखें, तो देखें ये थोड़ा शेप खराब कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका शेप खराब कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, ये शेप उठाते हैं और ये जो दूसरा शेप है जहाँ हमें फिक्स करना है वो लेते हैं और जाते हैं पाथ फाइंडर में। वो हम अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, तो जल्दबाजी भी मत आइएगा, मैं ये समझा को बता रहा हूँ। तो पाथ फाइंडर पे यहाँ पर आएंगे ना आप जब, तो डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके जो ये पार्ट है ना जो एक्स्ट्रा खराब कर रहा है ड्राइंग को, वो आप रिमूव कर देंगे। देखें अब देखें, अभी पूरी की पूरी आंख स्मूथ बन गई है इसके साथ। पहले क्या थी, पहले इस तरह थी, अब देखें यू लाइन जा रही, यू लाइन जा रही है। मैंने जब इसे डिवाइड कर दिया पाथ फाइंडर में जाके, तो ये स्मूथ लाइन बन जाएगी। ये इसका सारा वो पार्ट था जो तंग कर रहा था, देखें अब ये स्मूथ पार्ट बन गया इसका। अब इसी तरह मुझे क्या तंग कर रहा है, ये जो इसका ब्लैक पार्ट और वाइट पार्ट वो तंग कर रहा है। अब मुझे ये भी एक्यूरेट प्रॉपर चाहिए, इसकी लाइन के ऊपर ही आए, आगे पीछे ना हो, तो इनको भी ये दोनों सेलेक्ट किए मैंने। और ये जो आइस का ये वाला पार्ट है, आइस का जो ये वाला पार्ट है, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो देखें ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना, सॉरी, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये देखें ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका जो हमें तंग कर रहा है, वो हमने उठा के यहाँ पर रिमूव कर दिया। इसका वाइट का भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ये रहा, ये देखिए वाइट का एक्स्ट्रा पार्ट था जो हमें तंग कर रहा था बार बार उससे बनाने में, आउटलाइन बनाने में। अगर हम इस तरह यूज करते हैं तो देखें क्या बनता है सामने। हमने सेलेक्ट किया, इसको उठाया, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देंगे, ये आ गया। अब देखें इसको भी मैंने आउटलाइन दे दी करेक्ट में जाके। कहाँ चला गया। इसको मैं 2 मिनट आउटलाइन मत कर देता हूँ। इसको उठाकर मैं थोड़ा बाहर तक ले आता हूँ, इस तरह मेरी जो पूरा फिगर है वही कर बन जाए। तो देखिए ये पार्ट आया, ये और ये मैंने कर दिया डिवाइड। तो देखें ये वाला पार्ट मेरा एक्स्ट्रा था जो आप देख रहे हैं, ये भी रिमूव कर दिया मैंने, ये भी रिमूव कर दिया। अब देखें पूरा एक्यूरेट लाइन बन गई, ये आंख, फिर ये जो व्हाइट वाला स्पेस है वो, फिर आपकी दोबारा आंख, फिर ये ब्लैक वाला हिस्सा भी एक्यूरेट आ गया। इससे पहले कंडीशन क्या थी, इससे पहले मैंने ड्रॉ को इसकी कंडीशन इस तरह थी, इसकी लाइन की एक्यूरेट नहीं थी। तो ये हम बाद में करेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम टूल सीख जाएंगे तो कितना आसान होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी तो जस्ट ये आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरह भी हम कर सकते हैं। कौन पूछ रहा है कुछ, तो कोई पूछ रहा था मुझसे? चलिए से हमने आउटलाइन दी। तो ये आगे कहानी है, अभी तो हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वही की हैं, आगे चल के करेंगे। अभी किसी ने पूछा था कि सर इसको हम सबको सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अब ये एक शेप बन गया, एक शेप बन के आपके इजीली मूव हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने पूरा का पूरा शेप सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। और अगर आपको शॉर्टकट की याद न रहे तो आप पूरा जो आपने शेप बना है वो सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। ये अब आपका एक शेप बन गया।
सर हमें शॉर्ट की एक लिस्ट मिल सकती है ग्रुप में? शॉर्ट की आपको ईमेल से वहाँ से अपना गूगल से मिल जाएगी, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर इंसुलेटर लिखकर उसमें शॉर्ट की लिखकर नेट से मिल जाएगी ना हमें? हाँ मिल जाएगी, वरना मैं उनकी एक पीडीएफ है आई थिंक इलस्ट्रेटर की, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, वो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, तो फिर हम आगे चलें, थोड़ा और इसमें खेलते हैं। सर अभी तो इशू नहीं, जब कल प्रैक्टिस करेंगे ना अभी थोड़ी देर में तो इशू बनेंगे हमारे लिए। तो आपका जो आपका असाइनमेंट था ना ये कैरेक्टर जस्ट बनाना, अब आप कल मुझे भेजेंगे इसमें कलर के साथ इंशाल्लाह। अब देखें, अब मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव करना है, वो कैसे होगा? वहाँ एक तो आप कलर आपको मैंने बता दिए, ये कलर्स हैं, आपको जो कलर यूज़ करने आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा कलर पैकेट है आपके पास, अगर आपको यहाँ से भी अच्छे नहीं लगते कलर तो यहाँ आई टॉपर लेकर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक्यूरेट कलर चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको एक्यूरेट कलर चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप जब फाइवर पे लोगों के लोगो बनाएंगे, वेक्टर करेंगे, या उनकी काफ़ी आइकन है वो वेक्टर करेंगे, तो उनको एज इट इज सेम चाहिए होता है विद सेम कलर। तो सेम कलर के लिए आप क्या करेंगे, ये आई ड्रॉपर लेंगे और यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर आ जाएगा, जो आपको कलर चाहिए वो यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगा। चलें अब आते थोड़ा ग्रेडियंट पे। अब ग्रेडियंट किस तरह काम करता है, ये रहा। अब आगे हम लोग ग्रेडियंट पे, ये हमारा ग्रेडियंट टूल है, ये हमने सेलेक्ट किया, देखें ब्लैक में हो गया। अब हम लेते हैं एक तो ये कलर जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, ये रहा, और हम एक ले लेते हैं एक डार्क कलर, इस टाइप का देखते क्या आता है। देखें शेड नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर एक डार्क ब्लू की टून है, यहाँ पर आके आते आते लाइट ब्लू बन जाता है। और अगर हम सिंपल सर्कल लेते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ लिया, और अगर हम वहाँ यूज़ करते हैं तो देखें नज़र आ रहा है, ये आपका डार्क है और ये आपका लाइट है। अगर हम कोई और कलर यूज़ करते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक एक येलो उठा लेते हैं, चलो येलो हमने यहाँ रखा और ऑरेंज हमने यहाँ रखा, तो देखें ये होता है ग्रेडियंट, जब हम दो कलर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो यहाँ पर आप ग्रेडियंट में ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक मुझे दरमियान में इन दोनों मतलब ऑरेंज के और येलो के दरमियान में रेड यूज़ करना है, तो मैंने रेड यहाँ से उठा लिया, ये रहा रेड, हम गए ग्रेडियंट में और दरमियान में मिड में हमने रेड लिख दिया। हमें कलर और ज़्यादा अगर यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर ग्रीन ऐड करना है अगर ग्रेडियंट में, तो मैं यहाँ पर ग्रीन यूज़ करूँगा। कोई शेप उठाते हैं, चलो कोई भी गूगल से हम ग्रेडियंट का कोई ना कोई काम उठाता है। सर क्लास के लास्ट में जो है ना वो अपने जो स्किन टोन है ना उसके कुछ कोड्स तो बता दीजिएगा। स्किन टोन आज तो नहीं बताऊंगा, माइक बंद कर दो अपना। स्किन टोन आज तो नहीं बताऊंगा मैं मुबीन, अभी यही तो क्लास में रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे स्किन टोन से। अभी तो जितना बताया वो तो करना ही है, वो ही नहीं कर पाता। मैसेज आ रहा सर हम पता नहीं कहाँ हैं और टाइम नहीं है, और सर तो ये तो फिलहाल कर लें, बाकी भी हम आगे जाके कर लेंगे। इसलिए भी सब घूम कर दिखा। तो कहाँ है? सर मैंने आज एक स्केच बनाया तो उसके लिए मैं पूछ रहा था, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर उसमें आप देख लीजिएगा। भेज देना, मैं देख लेता हूँ। चलिए देखें, कोई काम मिलेगा सर दे दी आपको काम मैंने माजिद, जो आपने मुझे मेरा जो आपने मुझे असाइनमेंट सोनिक वाला भेजा था, अब आप कलर के साथ भेजेंगे मुझे। ठीक है, थैंक यू सर। कल तक भेजेंगे, फिर कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे और चीज़ों। ठीक है सर। चलिए ये देखिए ग्रेडिंग देखें, ये हम उठा लेते हैं सेव इमेजेस।
ये वाले ग्रेडियंट हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, या ये रख देते हैं स्क्वायर, और इसको बता दिया, जस्ट 2 कलर कर देते हैं। और एक हमने कलर्स का ये कर लिया है ड्रॉपर से, लाइट कलर ये हमने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। इसका हमने एक डार्क ट्यून वाला उठा लिया और यहाँ से डार्क ग्रेडियंट पे गए, ये रहा ग्रेडियंट हमारा। तो एक हम लाइट जो हमने रखी है ट्यून वो उठा के रख देंगे, और एक जो हमने डार्क रखी है वो उठा के रख देंगे। अब ये ग्रेडियंट कुछ इस तरह आ रहा है, हमें इस तरह चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे, या डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी के, नॉर्मल के, डार्कन के। ये हम कल क्लास में करेंगे, आज क्लास में जब इतना ही रहेगा। तो उसके लिए मुझे अगर मिड में चाहिए तो मिड के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, मुझे अगर थोड़ा ज़िगज़ैग में चाहिए तो ज़िगज़ैग में इस तरह यूज़ करूँगा, और अगर मिड में चाहिए मिड में चाहिए। अगर मुझे इस तरह ये देखना इस तरह चाहिए तो ये देखें आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। तो आप सिलेक्शन ये आप ग्रेडियंट में जाके आप मूव करेंगे, जहाँ आपको रखना है, आपको यहाँ रखना है आप यहाँ रखें, आपको यहाँ रखना है आपने यहाँ रखना है यहाँ रखें। जहाँ जहाँ आपको सेटिंग करनी है जिस तरह की वो आप कर सकते हैं। फर्दर डिटेल तो हम कल पढ़ेंगे आराम से बैठ के। अभी जैसे आप इतना देख लीजिए ग्रेडियंट होता क्या। फिलहाल हम इतना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मुझे सिंपल बता देता हूँ। ग्रेडियंट वाला 2 कलर्स वाला, 2 कलर्स के लिए आपने सिंपल बॉक्स लिया और ये आपके पास कलर्स आ जाएंगे। और अगर आपको कोई और चूज़ करना है कलर्स तो आप यहाँ से जाकर कोई और चूज़ अपने हिसाब से कर सकते। जैसे मुझे एक लाइट ब्लू चाहिए और एक मुझे डार्क ब्लू चाहिए, ये रहा, तो वो किस तरह आ रहा है। और मुझे चाहिए सिंपल में तो सिंपल में इस तरह आएगा। अगर मुझे चाहिए बैकग्राउंड टाइप में जस्ट लाइक सन तो इस तरह आएगा। तो अभी यहीं तक रहा, बाकी आप जब इसको कलर करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी। तो ग्रेडियंट को और ब्रश को हम कल की क्लास में रखते हैं। अगर आज ही सब चीज़ें करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इतनी चीज़ें एक दिन में हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो हमने ये पूरा बनाया है कैरेक्टर, यहाँ के लिए कोई क्वेश्चन, कलर्स के को लेकर कोई क्वेश्चन या ग्रेडियंट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। क्लियर है सर? हाँ कुर्बान तुम जा सकते हो। अभी तो क्लियर ही होता है, फिर ये होता है कि जब क्लास एंड हो जाती है तो फिर जब वो मिलता है असाइनमेंट तो फिर क्वेश्चन आता है। चले प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम फिर ब्रश देख लेंगे, जो हमने कैरेक्टर आज बनाया है उसे कल कंप्लीटली हम अच्छे तरीके से बनाएंगे। अभी तो जैसे हमने रफ बनाया है, जिस कलर दिए हैं प्रॉपर कलर नहीं दिए, वो हम कल विथ एजेस बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास सामने आता है। अभी जो सिंपल 1 कलर के साथ खेलिएगा, सिंपल कलर देकर मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, तो देख लूँगा कि क्या क्या इशू है क्या क्या इशू नहीं है। जी इरादा तो है कल, इरादा आज भी था मेरा, पर आज थोड़ा थका हुआ। पर ये कि काफ़ी चीज़ें एक साथ अगर समझाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे ना। मुझे तो चले 2 घंटे की क्लास लेने कोई इशू ही नहीं है। या कल एक काम कर लेंगे, 1.5 घंटे की हम क्लास रख लेंगे और आधा घंटा फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ। तो जिनको भी जो इशू होते जाएंगे तो हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। सर आपने यही बात कही थी कि पहले जो है 1 आवर की क्लास होगी, उसके बाद आधे घंटा प्रैक्टिस, तो उसके बाद आधा घंटा डिस्कशन। हाँ बस कल यही करेंगे मूवी। अभी तो जो काम दिया है वो करें सारे, तो कल जब करके आएंगे तो फिर यही करेंगे। हम 1.5 घंटा क्लास ले लेंगे और आधा घंटा लास्ट का हम प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दे देंगे, तो उनको जो चीज़ें होंगी क्लियर होती हुई जाएंगी। ठीक है, एंड करें क्लास।